किताब और दो किताबें आपस में एक नहीं है, दो रामायणें हैं। एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस और एक वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण 2000 साल पुरानी है। आज की जो रामायण है तुलसीदास जी की, उसका नाम है रामचरितमानस। उसमें साफ लिखा है रामम भगवानम मस्त, राम भगवान है। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में पढ़ेंगे जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसमें लिखा रामम पुरुषम मस्त, राम एक महान पुरुष। आज भी ये किताबें दोनों हैं। एक किताब में राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया, और जो वाल्मीकि रामायण है, जो असल रामायण है, जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर राम को भगवान मानने के लिए वाल्मीकि जी तैयार ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि राम एक महान पुरुष हैं, एक बुजुर्ग तो हो सकते हैं लेकिन भगवान चेंजिंग हो गई और कोई सुरक्षित नहीं। सारी किताबों को, मैं नहीं कहता हूं, सारी किताबों को अगर इस बात पर कोई चैलेंज कर ले, या इस बात पर अगर कोई आदमी ये तय कर ले कि सारी किताबों को जला दें, हक वो होता है जो न जले न मिटे न खत्म हो, तो फिर देखिए सारी किताबों को आप खत्म कर दीजिए, फिर देख लीजिए कौन सी किताब बाकी रहती है। जो बच जाए वही हक है। आज भी आप देख सकते हैं, यहूदियों तुम अपनी तौरात लेकर आओ, ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, हिंदू भाइयों तुम अपने वेदांत लेकर आओ, सिखों तुम गुरु ग्रंथ लेके आओ, जैनियों तुम जैनिज्म लेकर आओ, बुद्धिस्टों तुम बुद्धिज्म लेकर आओ, मुसलमानों तुम कुरान लेकर आओ। हम किसी किताब को जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं। तुम अपनी मजहब की सारी किताबें ले आओ, मैं भी ले आता हूं, और आओ उनमें आग लगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हक को पहचानने के लिए, सच्चाई को पहचानने के लिए और सच्चाई का एतराफ करने के लिए, अगर देखना चाहो कि कोई चीज हक वो होती है जो मिटाने की बात भी ना मिटे, आओ एक बार ऐसा करके देख लो, सारी किताबों में आग लगा दो, सारी किताबें जला दो, उसके बाद देखते हैं कौन सी किताब बाकी रहती है, कौन सी किताब बचती है। तौरात का नुस्खा बाकी नहीं, यहूदी दोबारा तौरात नहीं लिख सकता, इंजील का नुस्खा बाकी नहीं, ईसाई दोबारा इंजील नहीं लिख सकता, वेदांत का नुस्खा मौजूद नहीं, वेदांत हिंदू भाई दोबारा वेद नहीं लिख सकते, और जैनी लोग जैनिज्म नहीं लिख सकते, बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज्म नहीं लिख सकते, और इसी तरह सिख लोग गुरु नानक की गुरु ग्रंथ नहीं लिख सकते। आओ और मुसलमानों से पूछो कि तुमने भी तो कुरान जला दिया, सारा नुस्खा जल गया है, अब बताओ तुम्हारे पास भी तो किताब न रही। 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का हाफिज कुरान उठेगा, सीने में जिसके दिल में महफूज है वो उठेगा और अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से शुरू करेगा, अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करेगा, रोवन्नास तक पढ़ा लेगा और चीख चीख कर कहेगा ये किताब मिटने वाली नहीं है, जलाओ तो जलेगी नहीं, समंदर में बहा दो तो बहेगी नहीं, इसलिए कि इस किताब का नाजिल करने वाला इंसान नहीं है, इस किताब को बनाने वाला इंसान नहीं है, इस किताब का रचयिता और रचनाकार कोई इंसान नहीं है, ईमान है। उसके बारे में सबसे पहले ये अकीदा रखिए, ये ईमान रखिए और दिल के अंदर ये बिलीव कीजिए, ये भरोसा रखिए कि ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है। इस किताब के अंदर शक और शुबह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चींटी के सर के बराबर भी और मच्छर के पर के बराबर भी अगर किसी ने इस किताब के बारे में, कुरान के बारे में शक किया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है। इसलिए कुरान करीम को जब आप पढ़ने के लिए बैठें, उसकी तिलावत करने के लिए बैठें, तो ये दिल में यकीन होना चाहिए कि ये वो किताब है कि जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है और इसका एक एक हर्फ
बल्कि एक एक नुक्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुआ है। ये अकीदा होना चाहिए, शक नहीं, जर्रा बराबर भी नहीं। जो लोगों ने शक किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुले हुए चैलेंज दिए हैं। कुरान पढ़ जाइए। अरब के काफिरीन तो यहाँ तक कहते थे कि ये किताब तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह और उसके साथियों ने, मोहम्मद और उसके असहाब ने, मोहम्मद और उनके सहाबा ने बना ली है, अपनी तरफ से गढ़ ली है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उनको चैलेंज किया कि तुम भी हमारे बंदे हो और मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी हमारे बंदे हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए तो इस दुनिया में उनका बाप नहीं, पैदा होने से 2 महीने पहले बाप का इंतकाल हो गया। 6 साल के हुए तो उनकी माँ भी उनको छोड़ दी, चल बसी छोड़कर। 8 साल के हुए तो दादा भी इस दुनिया से चल बसे। वो शख्स जो यतीम ही नहीं बल्कि दुर्रे यतीम हो, जिसने पैदा होते ही आंख खोलते ही अपने बाप का चेहरा न देखा हो और 6 साल की उम्र में माँ का साया भी उड़ गया हो और 8 साल की उम्र में दादा भी जिसका इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, उसने ज़िंदगी के आगे मराहिल कैसे तय किए होंगे किसी के सामने जिसने जानूए तलम्मुस तय न किया हो, अलिफ बा ता सा किसी मदरसे में न पढ़ा हो, किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल न की हो। वो शख्स जो बिल्कुल उस तरीके से रहा जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा उम्मी कहलाता है, वो बिल्कुल उम्मी, वो शख्स ये किताब कैसे बना सकता है, ये किताब कैसे गढ़ सकता है, कुरान करीम कैसे उसकी आयतें कैसे बना सकता है। और अगर ये बना सकता है तो तुम भी तो मेरे बंदे हो, फिर तुम्हें बनाने में क्या ऐतराज, बनाओ लाओ। और यहाँ चैलेंज देता है अल्लाह तबारक व तआला, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। हाय अरब के काफिरों, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में जो मैंने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, यहाँ अल्लाह ताला ने अला अब्दिना कहा है, जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, न तो अला नबीना कहा है न अला रसूलिना कहा है। यहाँ पर न नबी न रसूल बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बंदा। हम और आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद भी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, बंदे। जब मेरा एक बंदा बना सकता है जैसा कि तुम कह रहे हो, तो तुम भी तो मेरे बंदे हो, फिर तुम क्यों नहीं बना सकते हो। अगर वो एक आम आदमी जिसने पैदा होते ही बाप को ना देखा हो, माँ को ना 6 साल की उम्र में माँ खो दी हो, 8 साल की उम्र में बाप दादा का साया उठ गया हो, जिसने पढ़ाई लिखाई कुछ ना की हो, अगर वो बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते। अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो किताब नाजिल उतारी है, नाजिल की है, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में शक है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, तो जाओ, चैलेंज है, तुम इस कुरान करीम की सूरतों की में से एक सूरत के मिसल कोई सूरत बना के ले। उलमा बैठे हैं, जानते हैं, बिसूरतिन नकरा इस्तेमाल किया है, कोई छोटी से छोटी सूरत ही जैसी बना लाओ। सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की लंबी चौड़ी सूरत नहीं, इतनी लंबी चौड़ी सूरत बनाने में तो तुम्हारी नानी मर जाएंगी। कुरान की सबसे छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जाओ, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है, तुम इस सूरत की तरह ही कोई सूरत बना लाओ, नहीं ला सके। अरब के अंदर मुकाबला होता था अशार का,
एक शायर कोई शेर लिखता था काबे की दीवार पर, दूसरा शायर उससे अच्छा शेर लिखकर दाद ले लिया करता था। और जो किसी शायर का जवाब ना दे पाए अपने शेर के जरिए, उसको अवार्ड दिया जाता था कि नहीं इनका शेर वजनदार है, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। और अरब के लोग कुरान करीम को चूके मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों की गढ़ी हुई किताब बात मानते थे, इसलिए अरब के मशहूर शायर इस्लाम लाने के बाद हजरत हस्सान इब्ने साबित ने ये 3 ही आयतें काबे की दीवार पर लिख दी। इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये अशार हस्सान इब्ने साबित ने लिखे हैं। अब इसका जवाब दो, इससे अच्छे अशार अगर किसी को मालूम हो तो आओ मुकाबला करो। किसी के पास जवाब नहीं था, इसका क्या जवाब दें? ये कैसे अशार हैं? इन्ना तैना कल कौसर, लास्ट में रे आ रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसमें भी रे आ रहा है, वजन तो ठीक बैठ रहा है। चलिए 2 लाइनों का एक शेर हो गया, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब इस तीसरी लाइन के लिए चौथी लाइन कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है नहीं मिल रहा है, लेकिन बात तो पूरी हो गई, कोई कमी नहीं निकाल सके। लोगों ने कहा फिर हस्सान इब्ने साबित को अवार्ड मिलना चाहिए। एक शायर ने कहा नहीं रुक जाओ, मुझे एक दिन एक रात की मोहलत दे दो, मैं इसमें इससे भी अच्छा शेर लिखता हूं और इसमें कुछ कमी निकालता हूं। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, तो यही सोचता रहा इसमें कोई नहीं, अपनी ही लाइन में फंस जाता था, कुछ ना कुछ करता था, अब फंस जाता था। नहीं, सुबह होकर जब लोग खाने काबा में घुसते हैं, देखते हैं वही 3 लाइनें तो लिखी हुई हैं, लेकिन नीचे एक लाइन का और इजाफा हो गया है। लोगों ने पूछा उस शायर से तुम्हें कुछ कमी मिली? कहा नहीं, 3 लाइनें तो ठीक हैं, चौथी लाइन की कमी थी, वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कर दी। कहा चौथी लाइन की कमी थी? कहा वजन नहीं बैठ रहा था, मैंने वजन बिठा दिया। कहा क्या वजन बिठाया? कहा पढ़ लो। जैसी लोगों की नजर गई तो क्या देखते हैं कि 3 लाइनें तो ठीक लिखी हुई हैं, इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तुमने क्या किया? उस शायर ने कहा मैंने नीचे एक लाइन लिखकर अपनी कमजोरी का एतराफ किया है, इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर। ये ऊपर वाली 3 लाइनें हस्सान इब्ने साबित की नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। हस्सान इब्ने साबित झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये अशार मेरे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये हस्सान इब्ने साबित के अशार नहीं है। ये कोई इंसान कलाम बना ही नहीं सकता है। उस अरब के उस शायर ने अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। जैसे हस्सान इब्ने साबित ने ये सुना, फौरन पढ़ते हुए आए तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये ऊपर वाली 3 लाइनें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुई हैं। तुम तो ये कहते थे ये किताब, ये कलाम, ये कुरान मोहम्मद और उनके साथियों ने अपने पास से अपनी तरफ से बना लिया है, लेकिन अब तो तुम्हारे शोरा इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। कुरान चैलेंज कर रहा है। कुरान वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। ओ लोगो, अगर तुम्हें अपनी इस किताब के बारे में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल की है, अगर इस किताब के बारे में जर्रा बराबर भी अगर तुम्हें डाउट है, जर्रा बराबर भी अगर तुम्हें शक है,
तो जाओ इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। और आगे कह दिया वदऊ शुहदाअकुम, अकेले नहीं, अपने सारे हिमायतियों को, सारे चेले चपाटों को, सारे यारों को, दोस्तों को भी उसमें जमा कर लो, अपने सारे साथियों की मदद भी ले लो, तुम्हारे जितने हेल्पर्स हो उन तमाम हेल्पर्स को बुला लो, उन तमाम मुआविनीन को बुला लो, उन तमाम हिमायतियों को बुला लो, उनकी मदद भी ले लो। सब मिल जाएं फिर भी एक सूरत नहीं बना सकते, एक दो नहीं, सब मिल जाएं एक सूरत नहीं बना सकते। अरे यहाँ के यहूदी ना इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, लेकिन अरब ममालिक में चले जाइए आप, इजराइल में यहूदी हैं वो तो अरबी बोलते हैं। आप और फिलिस्तीन में चले जाइए, वहां के यहूदी तो अरबी बोलते हैं। आप और भी अरब ममालिक में जाइए जहां आज भी यहूदी और ईसाई रहते हैं, वो तो अरबी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज तो अरबी है। अरबी बोलने के बावजूद आज भी कुरान का ये चैलेंज 1400 साल के बाद अपनी जगह पर अटल है। वो अरबी बोलने वाले यहूद और नसारा आज भी कुरान करीम की इस आयत के चैलेंज को कबूल करने से कासिर हैं, नहीं कर पाते हैं, और कुरान की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना सकते, आयत की तरह नहीं। कहीं कहीं अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया सूरत भी छोड़ो, एक आयत ही बना लाओ, नहीं बना पाएंगे, नहीं ला सकते। तो जब कुरान पढ़ो, अल्लाह मोमिनों की पहली सिफत ये होनी चाहिए कि जब वो कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तो ये जहन में रख ले कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, इस किताब के बारे में जर्रा बराबर भी शक करने की गुंजाइश नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। और हकीकत है, देख लीजिए आप दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जाहिर है कि हर मजहब की कोई ना कोई किताब है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जाहिर बात है कि वो किसी न किसी उसूल और ज़ाब्ते पर टिके हुए हैं। सिख एक इज्म है और अब अपने आप को वो एक धर्म कहते हैं, उनकी बुनियाद गुरु ग्रंथ पर टिकी हुई है। जैनियों में चले जाओ जो एक इज्म है, लेकिन अब वो हिंदू धर्म से हटकर अपने आप को एक धर्म मानते हैं। चले जाइए आप, उनकी बुनियाद जैन शास्त्र पर टिकी हुई है। ईसाइयों में चले जाओ, उनकी बुनियाद बाइबल पर टिकी हुई है। ईसाई यहूदियों में चले जाओ, उनकी बुनियाद तौरात पर, ओल्ड टेस्टामेंट पर टिकी हुई है। बुद्धिस्टों में चले जाओ, वो भी बुद्धिज्म में यकीन और बिलीव करते हैं। मुसलमानों को देख लीजिए, वो भी एक किताब को मानते हैं और वो है कुरान करीम। और आज दुनिया में कोई भी धर्म सिवाय इस्लाम के ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास जो धार्मिक पुस्तक है जिस पर वो बिलीव और यकीन और भरोसा करते हैं वो सुरक्षित है। आज भी कोई यकीन नहीं कर सकता। दो गीता तो हमारे पास हैं, एक गोरखपुर से छपी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर से, और एक बम्बई की, और दोनों गीता जो इंडिया ही में छपी हुई, हिंदुस्तान के अंदर छपी हुई है, उन दोनों में मैंने बहुत सी जगह पर कोट लगाए हैं, निशान लगाए हैं कि जो बॉम्बे से छपी है गीता में जो चीज़ है वो इसमें है ही नहीं, और जो इसमें है वो उसमें है ही नहीं। एक ही धर्म की किताब और एक ही मुल्क में छपी हुई। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु
व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे नहायत ही मोहतरम दोस्त और जामिया सल्फिया में एक साथ पढ़े हुए हमदर्स नहायत ही ज़ी इल्म शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख अमानुल्लाह अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह डॉक्टर इब्राहीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह तौहीद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और स्टेज पर बैठे हुए हमारे नहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, क़ुर्ब जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, लॉकडाउन के बाद बिहार की सरज़मीन पर यह मेरा पहला प्रोग्राम है। मूसा उमरी साहब से आपने अभी कुछ सुन ही लिया है। मैं इस 25 रोज़ से बॉम्बे में हूँ और वहीं पर एक तरीक़े से डेरा डाले हुए हूँ। हमारा फुफेरा भाई जिसके ना माँ है ना बाप है, यानी हमारे फूफा भी इंतकाल कर गए हैं और हमारी फूफी भी, उसको कैंसर हुआ पैर में। 10 साल पहले उसका ऑपरेशन मैंने कराया था, दोबारा फिर बढ़ गया और मज़ीद 2 महीनों से जांचें होने के बाद डॉक्टरों ने डिसाइड किया कि इसका पैर काटा जाएगा पूरा यहाँ से। तो उसी का ऑपरेशन मैंने कराया। इस वक्त मेरा बॉम्बे में रहना नहायत ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि उसके साथ तो कोई है ही नहीं। तौहीद साहब का फ़ोन
बार बार इसरार, तो मैंने कुछ लोगों को वहाँ तीमारदारी के तौर पर बम्बई के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको करके मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ चला आया, क्योंकि अब 24 तारीख को या 25 तारीख को हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी होगी और फिर उसको लेके मुझे 2-3 महीने तक वहीं रहना होगा, क्योंकि नज़दीक में बुलाते रहते हैं, हर 2 दिन 3 दिन में चेकअप के लिए उसको बुलाना होता है। तो इसलिए मुझे उधर भी देखना है और इधर भी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए, और उसके अलावा जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन सब को शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए। कुरान करीम की सूरह बकरा के पहले रुकू से जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत याफ्ता और कामयाब होने वाले लोगों के कुछ औसाफ बयान किए। हर मुसलमान को सूरह बकरा के इस पहले रुकू का गहराई के साथ मुताला करना चाहिए और इन औसाफ को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कामयाब हो सकें और हिदायत पा सकें। कौन लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और कौन कामयाब हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब हो गए। हम और आप इस दुनिया में आए ही इस मकसद से हैं कि वो अमाल करें जो हमारी ज़िंदगी को कामयाब बना दे। मरना सबको है, मौत हर एक को आनी है, लेकिन मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो कामयाब हो जाए, ये फ़िक्र होनी चाहिए हमें और आप। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो औसाफ बयान किए हैं मोमिन के अंदर, वो होना चाहिए। वो कौन से औसाफ हैं? अलिफ लाम मीम। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने अलिफ लाम मीम लिखने के बाद आगे सिर्फ ये लिख दिया है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इसकी मुराद को बेहतर समझता है। अलिफ लाम मीम का क्या माना है, क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अल्लाह के इल्म में बराबर के शरीक हों। जब किसी चीज़ के बारे में कुरान और हदीस के अंदर कोई वजाहत नहीं मिलती है तो उसके पीछे हमें और आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि अलिफ से ये मुराद है, लाम से ये मुराद है, मीम से ये मुराद है। अपनी तरफ से कोई अटकल पिच्चू बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। बस अल्लाह ही बेहतर जानता है इसकी मुराद क्या है और अलिफ लाम मीम का क्या माना है, इसका क्या मकसद है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद वाले जुमलों पर आइए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, जो तुम पढ़ते हो, जिस पर तुम्हारा